जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, नानी की कहानी दोयती की जुबानी में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपके साथ एक गणेश जी की कहानी शेयर करूँगी। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करते हैं। जैसे हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें भी हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। ये कहानी मेरी नानी हमेशा सुनाती थी। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी है। तो आज मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करूँगी। साथियों, एक बार गणेश जी भगवान जी ने सोचा कि मैं पृथ्वी पर जाकर देखता हूँ कि मनुष्य कैसे रहते हैं। तो उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया और एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और एक हाथ में चुटकी में चावल। तो वो नगर नगर घूमने लगे कि कोई माई मेरी खीर बना दो। गणेश जी जिस नगर में जाते उस नगर के स्त्री पुरुष बच्चे सभी देख के हंसते कि ये बच्चा क्या कर रहा है, एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बनती है क्या। और सब लोग हंसते। गणेश जी किसी की परवाह नहीं करते, एक नगर से दूसरे नगर में जाते, वहाँ भी वो वही करते कि कोई माई मेरी खीर बना दो। वहाँ लोग भी नगरवासी सब हंसते। इस तरह से गणेश जी नगर 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 घूमते फिरे, कई दिनों तक घूमे। अंत में एक नगर में गणेश जी जा रहे थे तो एक कोने पे एक झोपड़ी थी टूटी फूटी सी, वहाँ एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। तो गणेश जी ने कहा, बूढ़ी अम्मा मेरी खीर बना दो। तो वो बुढ़िया ने कहा, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, घर में बहू ने सारा काम कर लिया, मैं इस बच्चे का मन रख लेती हूँ और खीर बना देती हूँ। तो ठीक है बेटा, मैं आपकी खीर बना दूंगी। जब गणेश जी ने कहा, अम्मा आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो लेके आना। बोले ठीक है बेटा, मैं जो मेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन होगा मैं वो लेके आऊँगी। जब अम्मा के घर में जो सबसे बड़ा बर्तन था वो लेके आई तो गणेश जी ने उसमें चुटकी चावल डाल दिए और चम्मच से दूध डाला। जब गणेश जी भगवान उसमें चम्मच से दूध डालने लगे तो साथियों वो भगोना ऊपर तक भर गया। बूढ़ी अम्मा ने देखा ये कैसा चमत्कार है, एक चम्मच दूध से ये भगोना भर गया। और बूढ़ी अम्मा ने खुशी खुशी चूल्हे पे उस खीर को पकने के लिए रख दिया। जब खीर पकने लगी तो गणेश जी बोले, अम्मा मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ और जब तक ये खीर बनती है मैं वापस आ जाऊँगा। अम्मा बोली ठीक है बेटा, और हाँ अम्मा एक काम और करना, आप पूरे नगर में खीर का निमंत्रण दे दो कि आज हमारे घर खीर की प्रसादी है। तो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई, अपनी बहू से बोली कि तुम इस खीर का ध्यान रखना और मैं पूरे नगर में घर घर जाके बोल के आती हूँ कि आज हमारे घर खीर की प्रसादी है। जब बूढ़ी अम्मा जिसके घर भी जाती खीर का निमंत्रण देने कि आज हमारे घर खीर का प्रसादी है, तो सब लोग हंसते कि खाने के लिए तो अनाज नहीं है और खीर की प्रसादी कर रही है, क्या ये बुढ़िया पागल हो गई है। लेकिन साथियों, जब खीर की खुशबू सुगंध पूरे नगर में फैली तो सारे नगरवासियों से रहा नहीं गया, एक एक करके बुढ़े जवान बच्चे औरत सब उस बुढ़िया के घर पहुँचे। जब सब लोग उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो सब ने दावत करी, सब ने प्रसादी पाई, प्रसाद पेट भर के खीर खाई। लेकिन वो भगोना तो कम ही नहीं हो, जैसे भरा हुआ था वैसा का वैसा ही भरा हुआ रहा। फिर बूढ़ी अम्मा को याद आया कि जिस बच्चे ने मुझे चावल और दूध दिया था उसको तो मैं जमाना ही भूल गई, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और बच्चा ने कहा था कि मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ तो मैं देख के आती हूँ। उन्होंने अपने बहू से कहा, जो बच्चे हैं उनको भी तुम प्रसाद ही दे देना, अब मैं उस बच्चे को ढूंढने जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा चलती गई, बच्चे का ध्यान करती गई और मन ही मन में क्षमा मांगती गई कि भाई मैंने आपको तो भूल ही गई, मैं बुलाया ही नहीं। जहाँ गणेश जी नदी में से स्नान करके आ रहे थे तो रास्ते में गणेश जी बूढ़ी अम्मा को मिल गए। तो उसने कहा, बूढ़ी अम्मा ने, हे भगवान मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने आपको तो जमाया ही नहीं और मैंने पूरे नगर को जमा दिया। तो बोले कोई बात नहीं अम्मा, मेरा तो खीर से पेट भर गया। बोले कैसे, मैंने तो आपको भोग ही नहीं लगाया।
कि आपकी बहू ने मुझे भोग लगा दिया। वो बोले, तो बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से पूछा, क्या तुमने भोग लगाया था भगवान को? बोले, नहीं, मैंने तो नहीं लगाया। बोली, हाँ माँ जी, खीर निकल रही थी, उसकी इतनी खुशबू आ रही थी, वैसे रहा नहीं गया। मैंने एक कटोरा खीर लेके और किवाड़ के पीछे बैठ के मैंने कहा, लो गणेश जी भोग पाओ, और फिर वो खीर मैंने खा ली। तो साथियों, उसकी बहू ने सच्चे मन से गणेश जी को भोग लगाया था। तो गणेश जी ने कहा, मैंने तो वो भोग स्वीकार कर लिया और मैंने तो खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा बोली गणेश जी से, आप मुझे दर्शन दो प्रभु। तो गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा को दर्शन दिए गणेश के रूप में, और गणेश जी से बूढ़ी अम्मा ने मांगा कि मुझे तो मोक्ष प्राप्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो गणेश जी ने उनको मोक्ष दिया और गणेश जी जाने लगे। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हे प्रभु, इस खीर को तो समेटो, ये भगोना खाली नहीं हो रहा। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है अम्मा, जब तुम सब लोग खा लो, प्रसादी खा लो, रात को जब सो, इसको 4 हिस्सों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख देना और सो जाना। बूढ़ी अम्मा गणेश जी पर विश्वास करके उस भगोनी के 4 बर्तनों में डाल के और चारों कोनों में रख के सो गई। जब बूढ़ी अम्मा सुबह उठी तो उन बर्तनों में क्या देखती है, खीर की जगह पे हीरा मोतियों से भरे हुए हैं। बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मेरी बहू बेटों का भी जीवन सुधार दिया, आपका बहुत बहुत आभार। गणेश जी भगवान की कृपा उन सास बहू के ऊपर हुई, ऐसी सबके ऊपर हो। मैं गणेश जी से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली, आप सभी के ऊपर, कहानी कहने वाले के और सुनने वाले के ऊपर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे। साथियों, अगर कोई आप नई कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वो कहानी भी सुनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। राधे राधे।